सबको जय मसीह की। और मैं आशा करता हूं कि आज आराधना के द्वारा आपने परमेश्वर की आशीषों को पाया है। और मैं निश्चय विश्वास करता हूं आज की आराधना में आपने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया। मेरे प्यारे मित्रों, आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबको अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों पर मनन करें और इस बात को जानें कि परमेश्वर किस तरीके से अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित करता है कि हम उस परमेश्वर के साथ बने रहें जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया और एक बुलाहट को दिया है ताकि हम उस बुलाहट को जानें और उसके उद्देश्य को पूरा करने पाए। मेरे प्यारे मित्रों, आज की सुबह आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालें। यदि आपके पास बाइबल है, इस समय अपने बाइबल को लें और इसमें बाइबल में से देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 26 वचन। और यहां पर परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। मेरे प्यारे मित्रों, आइए हमें आज इस वचन पर मनन करें, इस वचन पर हम विचार करें। क्यों परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बुलाए जाने को सोचो, अपने बुलाए जाने को जानो। पौलुस अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु पौलुस विश्वासियों के लिए शब्द को कहता है। मेरे प्यारे मित्रों, हम विश्वास करते हैं और इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। उसके वचन में उसने लिखा है, मां के गर्भ में रचे जाने से पहले मैंने तुझ पर ध्यान दिया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे बुलाया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक विशेष उद्देश्य के तहत बुलाया है। आज की सुबह मैं आपके ध्यान को उस बुलाहट की ओर ले जाना चाहूंगा जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। आज हमें जानना है परमेश्वर की बुलाहट क्या है। कई बार हम सोचते हैं बुलाहट केवल पासवान के लिए है, कई बार हम सोचते हैं बुलाहट केवल परमेश्वर के दासों के बच्चों के जीवन के लिए है। नहीं मेरे प्यारे मित्रों, यदि आज आपके जीवन में या आज आपके मन में ऐसे विचार हैं, उन विचारों को आप बाहर कर दीजिए और ये बात को जान लीजिए कि बुलाहट परमेश्वर ने मुझे और पूरी कलीसिया को दिया है। हम और आप परमेश्वर के बुलाए हुए जन हैं। परमेश्वर के पास एक विशेष उद्देश्य है और उस उद्देश्य के तहत परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। बाइबल बताती है अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में बाइबल बताती है कि अब्राहम से परमेश्वर ने बातचीत किया और परमेश्वर ने अब्राहम को एक बुलाहट को दिया। बाइबल बताती निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने मूसा को एक बुलाहट को दिया और मूसा को बुलाने के लिए परमेश्वर के पास एक विशेष उद्देश्य था। उस उद्देश्य को मूसा ने जाना और अपने आप को तैयार किया। मेरे प्यारे मित्रों, जैसे हमने पिछले सप्ताह में सुना था परमेश्वर के दास पास्टर अरुण के द्वारा कि परमेश्वर हमें प्रतिदिन अवसर को देता है कि हम अपने जीवन में फल को लेकर आए। मेरे प्यारे मित्रों, आज की सुबह हम जाने कि हमारी बुलाहट का उद्देश्य क्या है। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा इन बातों को बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मेरे जीवन से बातचीत किया। आप और मैं साधारण नहीं है परंतु हम और आप परमेश्वर के लिए एक विशेष उद्देश्य के साथ बुलाए गए हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज की सुबह हम जाने कि क्यों परमेश्वर ने हमें बुलाया है। बाइबल बताती है यशायाह की पुस्तक उसके 50 अध्याय और उसके 4 वचन में बाइबल कहती है, भोर को वह नित मुझे जगाता कि मैं शिष्य के समान उसकी सुनो। सबसे पहले मैं आज की सुबह आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर हमसे चाहता है, परमेश्वर का उद्देश्य हमें बुलाने का कि हम प्रति भोर को परमेश्वर से सुने, उस परमेश्वर की बुलाहट को जाने। परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है उस आवाज को पहचान पाए। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर के पास मेरे लिए और आपके लिए एक विशेष उद्देश्य है। अब्राहम को बुलाने का परमेश्वर के पास एक विशेष उद्देश्य था और बाइबल बताती है अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा,
मैं तुझसे एक बड़ी जाति को बनाऊंगा और विश्व के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम और आप इस संसार को आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। आज हम जानते हैं पूरा संसार महामारी से लड़ रहा है। आज हम जानते हैं पूरा संसार में महामारी का संक्रमण है, प्रभाव है। परंतु ऐसे समय में मेरे प्यारे मित्रों, हम अपने ध्यान को, हम अपने मन को उस संक्रमण की ओर या उस महामारी की ओर ना लगाएं, लेकिन आज हम इस बात को जाने कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। परमेश्वर ने क्यों हमें अलग किया है, क्यों हमें चुना है। बाइबल बताती है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए लोग थोड़े हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हम और आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, और बुलाए केवल नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा हम चुने हुए लोग हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आइए आज की सुबह हम कुछ बातों पर विचार करें, कुछ बातों को देखें कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है जो उसने हमें अलग किया, अंधकार में से चुराकर ज्योति में लेकर आया और हमें एक विशेष बुलाहट को दिया है। मेरे प्यारे मित्रों, बाइबल बताती है, यूहन्ना की पुस्तक उसका 15वां अध्याय, आइए मेरे साथ खोलें। यदि आपके पास बाइबल है, इस समय परमेश्वर के वचन पर देखें। और बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, सबसे पहले हमें यह जानना है कि जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है और उसका उद्देश्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हम बने रहने पाए। इस महामारी के समय में, इस समस्याओं के समय में मेरे प्यारे मित्रों, हम अपने विश्वास को ना डगमगाएं, हम विचलित ना हो, हम ना घबराएं, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहने पाए। यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके पहले वचन में ऐसे लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। दूसरे वचन में कहता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता, और जो फलती उसे वो छांटता है ताकि फले। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले इस बात को जानना है कि यीशु मसीह कहता है, मैं दाखलता हूं और मेरा पिता किसान है और हम और आप डाली हैं। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाहट को दिया है कि हम उस दाखलता में बने रहें। क्यों हमें बने रहना है? ताकि हम फलवंत होने पाए, ताकि हम फल लाने पाए। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा मेरे प्यारे मित्रों आज की सुबह, कि परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है कि हम फल लाएं। कौन सा फल के विषय में परमेश्वर का वचन बात करता है? मेरे प्यारे मित्रों, बाइबल बताती गलतियों की पुस्तक में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। बाइबल इसके विषय में बताती है, हमारा स्वभाव मसीह यीशु के समान होना चाहिए। यदि पिता हमारा किसान है और यीशु मसीह दाखलता है और हम डाली है और उस दाखलता में बने हुए हैं, हमारा स्वभाव यीशु मसीह के समान होना है। हम यीशु मसीह के समान फल लाने वाले बने। मेरे प्यारे मित्रों, आज की सुबह आइए अपने आप को जांचें। आइए मेरे प्यारे मित्रों, आज की सुबह अपने आप को परखें कि हम क्या उस मसीह यीशु के समान अपने उस उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं। क्या हम फलवंत हो पा रहे हैं? मेरे प्यारे मित्रों, फल कैसे आता है? फल आता है जब दाखलता में डाली बनी होती है, जब हम यीशु मसीह में बने होते हैं। आज की सुबह हम अपने आप को जांचें और परखें। पौलुस कहता है, मेरे प्यारे मित्रों, सब वस्तु मेरे लिए तो है, परंतु सब वस्तु मेरे भले के लिए नहीं है। आज हमें जानना है कौन सी वस्तु हमारी भलाई के लिए है।
कौन सी वस्तु हमारे उत्तम के लिए है। आज हमें जांचना और परखना है प्यारे मित्रों। बाइबल आगे बताती है, यूहन्ना की पुस्तक में ही प्रभु का वचन कहता है, 7 वचन में हम देखते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, क्या हम और आप प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, आइए उस मसीह यीशु में हम बने रहें, जो प्रभु यीशु मसीह कहता है आओ उस पार चलें। आइए उस मसीह यीशु में हम बने रहें जो कहता है मुझसे और आपसे, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। जो प्रभु कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाकर फल लाओ और वो फल तुम में बना रहने पाए। मेरे प्यारे मित्रों, आज हमारा उद्देश्य केवल फल लाना नहीं, परंतु आज हमारा उद्देश्य है कि वो फल मुझ में और आप में बना रहने पाए। मेरे प्यारे मित्रों, आज की सुबह हम आगे जाए और परमेश्वर के वचनों से और भी कुछ बातों को देखेंगे। वो फल क्या कहता है, वो फल क्या है। बाइबल बताती है कि हमारा जीवन, हमारा चाल चलन मसीह यीशु के समान होना चाहिए। कुछ बातों को मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक विशेष उद्देश्य के तहत बुलाया है। और इस समय मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्यारे मित्रों, जिस परमेश्वर ने हमें चुना है, यदि हमें उस बुलाहट में बना रहना है, आज हमें अपने जीवन में 4 बातों को ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो सबसे पहले हमें आत्मिक वस्तुओं की खोज करना पड़ेगा। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, हम अपने पारिवारिक जीवन में, इससे पहले कि हम इस संसार की नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े, इससे पहले कि हमारे जीवन में नाना प्रकार की परिस्थितियां आए, हम इस बात को जाने, यदि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाहट को दी है, हम अपने जीवन में आत्मिक वस्तुओं की खोज करें। कुलुस्सियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसके पहले वचन में पौलुस कहता है, अतः जब तुम मसीह यीशु के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है। याद रखिए, मसीह कहां विद्यमान है। बाइबल कहती है कि हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहे, आत्मिक वस्तुओं की खोज में लगे रहे, उन वस्तुओं की खोज में लगे रहे जहां प्रभु की उपस्थिति बनी रहती है। और इसीलिए पौलुस कहता है, मेरे प्यारे मित्रों, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए थे और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे मित्रों, आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करूंगा, हम अपने जीवन में सबसे पहले आत्मिक वस्तुओं की खोज करना सीखें, जिससे हमारा संबंध मसीह के साथ बना रहने पाए। बाइबल बताती है, अब्राहम जब बुलाया गया वो आत्मिक वस्तुओं की खोज करने में लग गया। मूसा जब बुलाया गया वो आत्मिक वस्तुओं की खोज करने में लग गया। मेरे प्यारे मित्रों, बाइबल बताती है, यहोशापात जब परिस्थितियों से घिर गया वो परमेश्वर के भवन में गया और अपने स्वर्गीय पिता की खोज करने में लग गया। आज हो सके हमारे पास परिस्थितियां हैं, हो सके आज हमारे पास चुनौतियां हैं, मेरे प्यारे मित्रों, हम आत्मिक वस्तुओं की खोज करने में अपने जीवन को लगाएं। दूसरी बात जो मैं आज की सुबह आपको कहना चाहूंगा, हम पाप का विरोध करना सीखें। पाप हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाती है। पाप हम में बना रहेगा, हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, हम परमेश्वर की बुलाहट को नहीं जान पाएंगे। सो हे मेरे प्यारे मित्रों, आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करूंगा, हम पापों से मन फिराकर हम
स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करें। बाइबल बताती उत्पत्ति की पुस्तक में यूसुफ पाप से भागा और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करने में अपने मन को लगाया। उसने अपनी बुलाहट को जाना, उसने अपने दर्शन को जाना। आज हम भी अपनी बुलाहट को जाने और उस बुलाहट के उद्देश्य को जाने। मेरे प्यारे मित्रों, बाइबल बताती है इसलिए उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन सब वस्तुओं को हम अपने जीवन से बाहर करें जो पृथ्वी पर की वस्तुएं हैं। तीसरी बात है मसीह के स्वभाव को हम अपने जीवन में धारण करें। यदि हम विश्वास करते हैं मसीह यीशु ने मुझे और आपको एक विशेष उद्देश्य के तहत बुलाया है, आज मसीह के स्वभाव को हम अपने जीवन में धारण करें। बाइबल बताती है मेरे प्यारे मित्रों, हम सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर ताकते रहे, अपने सृजनहार परमेश्वर की ओर ताकते रहे। प्रभु का वचन बताती है मूसा के विषय में, मूसा जब अपनी बुलाहट को जाना, उसने उन सारी वस्तुओं को त्याग कर प्रभु के साथ दुख उठाना उत्तम समझा, क्योंकि बाइबल बताती इब्रानियों के पुस्तक में उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। आज हमारी आंखें कहां लगी हुई है? अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें मेरे प्यारे मित्रों, ताकि प्रभु का फल हम में बना रहने पाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मुझ में और आप में बना रहने पाए। आइए मूसा के समान हम अपने जीवन को व्यतीत करें। चौथी और आखिरी बात है मेरे प्यारे मित्रों, मसीह के साथ व्यक्तिगत सहभागिता रखना हम सीखें। बाइबल बताती है जब एलीशा की मुलाकात एलिय्याह के साथ हुई, एलीशा एलिय्याह का पीछा किया, वो स्वर्गीय वस्तुओं की ओर अपने ध्यान को लगाया, वो मसीह के साथ सहभागिता रखना उत्तम समझा। जब पौलुस प्रभु को जाना, मेरे प्यारे मित्रों, बाइबल बताती है पौलुस मसीह के साथ सहभागिता रखना उत्तम जाना। उसने संसार की अभिलाषाओं को छोड़ दिया, उसने संसार की बातों को त्याग दिया और वो फल पाने की ओर अपनी इच्छा को जाहिर किया। आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको एक विशेष उद्देश्य के तहत बुलाया है, तो हम और आप भी उस बुलाहट के उद्देश्य को जाने और हम अपनी आंखों को फल पाने की ओर लगाएं। हम अपनी आंखों को हमारे रचने वाले यीशु मसीह, हमारे सृष्टिकर्ता यीशु मसीह और सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर लगाएं, जो हमें अपनी सामर्थ्य से भरता और हमें अपनी आशीषों को देता है, जो हमें सामर्थ्य देता है कि हम उस मसीह यीशु में बने रहें और उसकी आशीषों से परिपूर्ण होने पाए। आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपको उत्साहित करूंगा, हम उस प्रभु यीशु में बलवंत बने, जिससे प्रभु का पवित्र आत्मा का फल मुझ में और आप में बना रहने पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझको और आपको बहुत आयत की आशीष दे। सबको जय मसीह।